आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त नईमुर रहमान। आइए देखते हैं आज की स्पीड न्यूज। चेन्नई में जुमेरात शाम एक खास इवेंट होगा जिसमें तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम का थीम स्टेट एक्सेल इन एजुकेशन रखा गया है। इवेंट में 5 की स्कीम्स और अचीवमेंट दिखाए जाएंगे, जिसमें सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम और 1000 रुपए मंथली असिस्टेंट स्कीम शामिल है। पुदुमाई पेन और तमिल पदवालान स्कीम का एक्सपेंशन भी लॉन्च किया हुआ है, जो इस साल 2.55 लाख स्टूडेंट को फायदा पहुंचाएगा। हैदराबाद के उल सिटी में 2 नए फ्लाईओवर बन रहे हैं जो ट्रैफिक को आसान करेंगे। फलकनुमा फ्लाईओवर को काम खत्म होने वाला है और अगले कुछ दिनों में पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये फ्लाईओवर बारकस से चार मीनार तक वन वे होगा, जबकि पुराना फ्लाईओवर चार मीनार से बारकस तक चलेगा। दूसरा फ्लाईओवर ओडमगड्डा में है, जिसका काम 2021 में शुरू हुआ लेकिन अभी तक पेंडिंग है। ये फ्लाईओवर खुलेगा तो बीबी का चश्मा, वट्टापल्ली और शास्त्रीपुरम वालों के लिए फायदा होगा। जयराम रमेश ने कहा कि अगले 1 महीने में राहुल गांधी और भी बड़े खुलासे करेंगे। वोट चोरी अभियान में उनके मुताबिक राहुल अलग अलग जगह पर मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम और पोलिटियम बम जैसे पॉलिटिकल धमाके करेंगे। महादेवपुरा और अलन कर्नाटक से ये मुहिम शुरू हो गई है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ एप्लीकेशन इकट्ठा कर इलेक्शन कमीशन को दिए जाएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ शुरुआत है, लंबी लड़ाई अभी बाकी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आईएएस ऑफिसर समिता सबरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हुकूमत को कहा कि घोष कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दी गई। समिता ने अपनी पिटीशन में कहा कि कमीशन ने बिना कोई नोटिस और सुनवाई का मौका दिए उन पर इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि वो कैलेश्वरम प्रोजेक्ट के फैसलों में शामिल नहीं थे, मगर कमीशन ने उनके रोल का जिक्र किया। कॉर्पोरेटर सीएन रेड्डी ने आज इंदिरा नगर, सलीम बाबा दरगाह, रहमत नगर डिवीजन, जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में कई डेवलपमेंट वर्क इनॉग्रेट किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एरिया के जरूरतों को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास तवज्जो दी रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलत के लिए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं और फ्यूचर में और ज्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जाएंगे ताकि अवाम को बेहतरीन फैसिलिटीज फराहम की जा सके। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कांग्रेस सरकार से डिमांड किया कि वे इलेक्शन से पहले दिए गए वादे जीआईजी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए पूरा करे। तेलंगाना जीआईजी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के मेंबर ने केटीआर से मुलाकात करके अपनी मुश्किलात बताई। केटीआर ने कहा, कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन में जीआईजी वर्कर के लिए स्पेशल डिक्लेरेशन दिया था, लेकिन अब इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने डिमांड की कि वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, इंश्योरेंस, फेयर वेजेस और कॉम्पनसेशन दिया जाए। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टीजीपीएससी ने ग्रुप 1 पोस्ट के लिए 562 कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट रिलीज कर दिया है। यह लिस्ट हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद आई है। सिलेक्शन अक्टूबर 2024 के मेंस एग्जाम और मार्च 2025 की रैंकिंग लिस्ट पर बेस है। फाइनल और सिलेक्शन अभी कोर्ट केसेस पर डिपेंड करता है। लक्ष्मी दीपिका पहले रैंक पर, वेंकट रमना दूसरे पर और वंशी कृष्णा रेड्डी तीसरे पर आए हैं। टॉप 10 कैंडिडेट डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पर ला सकते हैं। हैदराबाद के मियापुर एरिया में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में 39 साल के संदीप का कत्ल हो गया। संदीप पलनाडु डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और 8 महीने से रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज ले रहे थे। पुलिस के मुताबिक 2 इनमेट आदिल और सुलेमान ने उन पर हमला कर कत्ल कर दिया। तेज बहस के बाद ये वाकया हुआ। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर केस रजिस्टर कर दिया और तहकीकात जारी है। हैदराबाद के हयात नगर में एक 21 साल का स्टूडेंट अनिल कुमार ने हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वो डिप्लोमा कर रहा था और अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दी गई। केस रजिस्टर्ड हुआ और वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले नरपल्ली में भी एक स्टूडेंट ने पार्टी के बिल की वजह से सुसाइड किया था। तेलंगाना हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने बताया कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 1612 करोड़ रुपए बेनिफिशियरीज को दिए गए। स्कीम में 2,12,000 घरों का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और 1.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए पेमेंट हो गई है। एमडी वीपी गौतम ने कहा कि गरीब फैमिलीज को 5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में दिए जा रहे हैं। स्कीम 12,000 गाँव और 4,000 वार्ड में तेजी से चल रही है। सिर्फ इस हफ्ते 17,000 घरों के लिए 188 करोड़ रिलीज हुए हैं। आईएमडी हैदराबाद ने तेलंगाना में जुमेरात को भारी बरसात का फोरकास्ट दिया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक येलो अलर्ट रहेगा। कई डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म और लाइटिंग भी आ सकती है। वेदर एक्सपर्ट टी बालाजी ने कहा कि आदिलाबाद, निजामाबाद, वरंगल और दूसरे इलाकों में अगले 3 घंटे नॉन स्टॉप बारिश होगी। हैदराबाद में दोपहर से हल्की बारिश शुरू हो गई है। जुम्मा और हफ्ता को शहर में तेज बरसात भी हो सकती है।
मजीद खबरों के लिए होप टुडे इंडिया न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर कल मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।